श्री शिवाय नमः। शुभम हर हर महादेव। 16 मई 2026 को है वट सावित्री व्रत। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे आपको नया व्रत इस साल शुरू करना चाहिए या नहीं। जैसे कि अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास भी लग रहा है और ये भी जानेंगे आपको बाल वगैरह कब धोने हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे कि वट सावित्री व्रत सौभाग्य का महाव्रत है, त्रिदेवों के ध्यान और पूजन का विधान है। इस व्रत को स्वयं माता सावित्री अपने पति की रक्षा के लिए किया था। वट वृक्ष पूजन करने से नवग्रहों की दुर्दशा सुधरती है, ऐसा ज्योतिष में भी वर्णन है। ऐसी स्थिति में सरल तरीके से आपको बता दें, एक प्रश्न ये आता है कि बाल कब धोएं। शनिवार को ये व्रत है तो शुक्रवार को आप बाल धो लीजिए। एक दिन पहले आप बाल धो सकते हैं। शुक्रवार बाल धोने के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसी कारण से अगर आप शुक्रवार के दिन नहीं धो सकते हैं तो आप शनिवार को भी धो सकते हैं। तो सिर्फ बालों में साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें, क्योंकि साबुन शैम्पू में आपको बता दें ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो बालों को चमकदार करने के लिए कारगर होते हैं, लेकिन इनका व्रतों में प्रयोग करना, शास्त्रों में इनका उपयोग आपके व्रत को खंडित कर सकता है। अगर आप वट सावित्री व्रत करने जा रहे हैं तो ये भी जानेंगे कि व्रत में क्या खाएं, क्योंकि पूजा तो आपको तद सुबह के समय ही कर दी जाती है। अधिकतर क्षेत्रों में 10 बजे तक पूजा का हो ही जाना होता है, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है और पूजा टाइम से हो जाएगी तो सही रहता है। और कोशिश करें कि आप निर्जल रहकर ही इस व्रत को करें। वही स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लाल पीले रंग के कपड़े पहने, भूल कर भी सफेद काले नीले कपड़े ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे। दक्षिण दिशा जो है हमारे पितरों की दिशा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप सुहाग की पूजा कर रहे हैं तो 16 श्रृंगार से युक्त होकर पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख होकर के पूजन करें। जितनी देर भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप निर्जल रहकर ही व्रत करें। अगर आप नहीं रह पाते हैं तो निश्चित तौर पे आप पानी वगैरह भी पी सकते हैं। फलाहार आप पूजा के बाद करें। कई जगह जो है निर्जल रहकर भी इस व्रत को किया जाता है, लेकिन कई जगह यहाँ पर सामान्य तौर पर फलाहार, चाय, पानी, फल, जूस इत्यादि आप ले सकते हैं। उत्तर फलों की प्राप्ति होती है। व्रत का पारणा कब करना होता है? व्रत खोलना होता है शाम के समय। इधर कहीं जगह मैंने ये सुना है कि यहाँ पर व्रत को शाम के समय सूर्यास्त के बाद इसको खोल लिया जाता है। अगर आपके यहाँ दूसरे दिन व्रत खोला जाता है तो आप दूसरे दिन खोलें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत पूजा करने के बाद अपने व्रत को खोल लेते हैं। वहीं रात्रि के भोजन में जो है नमक इत्यादि का सेवन भी कर लिया जाता है। फिर आपके यहाँ जैसी मान्यता है, अगर मीठा खाकर व्रत खोलते हैं या मीठा खा के ही पूरा दिन निकालते हैं तो आप उस तरीके से रहिएगा। इस बार 2026 में नया व्रत शुरू करें या ना करें, अधिक मास लगने जा रहा है 17 मई से और 16 मई को है शनिवार और वट सावित्री का व्रत। तो निश्चित तौर पे 16 मई को वट सावित्री का व्रत आप कर सकते हैं। तो 17 तारीख से अधिक मास शुरू हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 17 तारीख के बाद से फिर कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जाएगा। शनिवार अमावस्या के दिन आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब ये 5 काम है जो कि सभी सुहागिन महिलाओं को करने चाहिए। आइए जान लेते हैं। भाई ये भी बात है कि मासिक धर्म आ जाए तो इस व्रत को कैसे करें, क्योंकि मासिक धर्म जो है एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि हमें माँ बनने का सुख प्रदान करती है। पहले तो ऐसा मन में कभी विचार न करें कि माता रानी मुझसे पूजन नहीं कराना चाहते इसलिए मुझे मासिक धर्म आया है। मासिक धर्म आने वाली ही प्रक्रिया है। आप सुहाग सामग्री भी धारण कर सकती हैं। माथे पर बिंदी, मेहंदी, महावर लगाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वही जो शादी का विशेष शादी का सिंदूरा होता है उसे स्पर्श ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सामान अलग से निकाल के आप रख लें, क्योंकि भागी का दिन है। बिना सुहाग सामग्री के तो पूजा संभव ही नहीं है। भले ही आप किसी भी स्वरूप में पूजा पाठ करें, सुंदर सी साड़ी पहनिएगा, लाल पीली पायल, पिंचिया, चूड़ी, महावर वगैरह भी लगाइएगा। आप सुहागन है, मासिक धर्म में आ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये तो बात हो गई मासिक धर्म में सुहाग वगैरह धारण करें या ना करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि मासिक धर्म के बाद हमें कितने दिनों तक के बाद पूजा करनी चाहिए। तो मासिक धर्म में पूर्ण 5 दिन हो जाए, उसके बाद छठे दिन से अगर आप बिल्कुल सही हो चुकी हैं तो आप पूजन कर सकती हैं। छठे दिन से आप पूजा में बैठ सकती हैं, प्रभु को स्पर्श कर सकती हैं, बट व्रत की पूजा भी कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी स्थिति में अगर तीसरे दिन बाल धोएंगे, फिर छठे दिन और 5वें दिन भी बाल धोना आवश्यक होता है। भले ही कोई बार पड़ रहा हो उसका कोई दोष नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि पहला दिन है या दूसरा तीसरा दिन है तो क्या करें। आपके नाम की जो पूजा है, बट वृक्ष को जो चीजें समर्पित करनी है, जल सींचना, दीप दान करने का कार्य अगर आपके पति कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये व्रत पूर्ण माना जाता है, खंडित बिल्कुल नहीं माना जाता है। आपके अंश आपके बच्चे हैं, अगर वो आपके साथ में पूजा पाठ करवा देते हैं, रोली चंदन समर्पित कर देते, दीप लगा देते हैं, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई आस पास कोई है तो उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, कथा इत्यादि ऑनलाइन सुन लें, मन में मानसिक पूजन करें। ऐसा सोचें कि मैं वट सावित्री व्रत
को कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ, महादेव श्री नारायण की पूजा कर रही हूँ, इस तरीके से आपको मन में ही ध्यान कर लेना। निश्चित तौर पर आपका व्रत सफल हो जाएगा। क्या करना है, हमारे जीवन में हमेशा खुशियां रहें। अमावस्या का दिन है, जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद द्वार पर दीप दान करें, पीपल वृक्ष को सिंचित करें, आंवला, बड़, पीपल इन वृक्षों का सिंचन करें। जेठ का पावन पवित्र महीना है, तुलसी पूजा करें। शनिवार है, शिवलिंग पर एक मुट्ठी काला तिल जरूर चढ़ाएं। लौंग और काली मिर्च भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उत्तम होता है। पितरों के निमित्त सुधा 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 बोल करके जल जरूर से चढ़ाएं। पितरों के नाम से जलदान जरूर से करें। साथ के साथ सरल तरीके से नाम जाप करें। बट वृक्ष की जड़ में गए तो अपनी कामना कहते हुए बट वृक्ष की जड़ में एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपका व्रत सफल हो जाता है। बट सावित्री व्रत के दिन आप वट वृक्ष के नीचे जो है कंकर रूपी शंकर रख लें। इसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। उसे उस पर रोली, मौली, चंदन, अक्षत, काला तिल इत्यादि समर्पित कर देते हैं तो ये सौभाग्य का महाव्रत है। तो आपका व्रत परिपूर्ण हो जाएगा। पितरों के निमित्त जलदान, गौ माता के लिए, पंडित ब्राह्मण के लिए भोजन, आटा, दाल, चावल जो आपसे व्यवस्था हो वो आप करें। समय कैसा भी चला हो सब सही हो जाएगा। जो कार्य नहीं होते थे वो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता स्वाग सामग्री को आप ज्यादा से ज्यादा दान करें। दान सुहागिन महिला को कर सकते हैं, अपनी सास को दे सकते हैं, गौरी मैया के मंदिर में, देवी मैया के मंदिर में या पंडिताइन को दे सकते हैं। सौभाग्य वस्तु दान करने से बहुत अधिक फल मिलता है। साथ के साथ गौ माता को हरी घास यानी कि भोजन जरूर कराएं। वही नाम जाप, पितरों का ध्यान बहुत ही अच्छा फल देता है। अगर कोई महिला अगर घर में कामों को करती है तो पूरा परिवार सुख भोगता है।